बीते 14 जून को सरकार ने नई योजना अग्निपथ लॉन्च की थी, जिसके तहत अब आने वाले समय में तीनों सेनाओं में जो भर्तियां होंगी वो उसी अग्निपथ योजना के थ्रू ही होंगी, इसी के जरिए होंगी। तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। जिस दिन ये योजना लॉन्च हुई थी उसके अगले ही दिन से पूरा देश का युवा सड़कों पर आ गया था। पहले दिन तो छोटे मोटे चिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन दूसरे दिन जो प्रदर्शन हुए वो इतने हिंसक हुए। बिहार और यूपी सहित देश के विभिन्न राज्यों में, कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। ये प्रदर्शन इतने उग्र थे, इतने तबाही लेके आए ये प्रदर्शन कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी स्वाहा हो गई, जलकर राख हो गई। ट्रेनें जलाई गई, बस जलाए गए, प्लेटफॉर्म जला दिए गए, स्टेशन जला दिए गए। मतलब इतनी तोड़फोड़ मचाई, टोल प्लाजा से लेके सड़कों पे पटरियां उखाड़ दी, पता नहीं क्या क्या हुआ। बीजेपी नेताओं को भी निशाना बनाया गया, उनके दफ्तरों पे, कार्यालयों पर भी हमले हुए, आगजनी की गई। पुलिस के साथ झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, जितनी भी चीजें हो सकती थी एक उग्र प्रदर्शन में, एक हिंसक प्रदर्शन में, वो सब कुछ हुआ इन प्रदर्शनों में। देश ने ऐसे प्रदर्शन पिछले कई दशकों में पहली बार ही देखे थे। आखिर अग्निपथ योजना में ऐसा क्या है जिससे युवा इतना नाराज हैं, इतने गुस्से में हैं कि वो अभी तक इस अग्निपथ योजना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, मानने से इनकार कर रहे हैं। टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अग्निपथ योजना आखिर है क्या और इसके तहत सेना में भर्तियां कैसे होंगी। तो सबसे पहली बात यह है कि अब से तीनों सेनाओं में जो भर्तियां होंगी वो अग्निपथ योजना के थ्रू ही होंगी, इसी के जरिए होंगी, अलग से कोई भर्ती नहीं होगी। इसके लिए अग्निपथ योजना के तहत लगभग 40,000 जवानों को हर साल भर्ती किया जाएगा, जिसमें से 3,000 एयरफोर्स में, 3,000 नेवी में और बाकी की 40,000 आर्मी में, यानी कि थल सेना में जाएंगे। अग्निपथ योजना के तहत जवानों को, अग्निवीरों को सिर्फ सेना की नॉन कमीशन रैंक यानी कि नाइक, लॉन्स नाइक और सिपाही रैंक के लिए भर्ती किया जाएगा। इन अग्निवीरों का पहले साल मासिक वेतन 30,000 होगा, इन हैंड 21,000 मिलेंगे, बाकी का 30% सेवा निधि में कट जाएगा। और चौथे साल में अग्निवीरों का पैकेज, मंथली पैकेज 40,000 हो जाएगा। 4 साल बाद जो अग्निवीर रिटायर होंगे उनको सेवा निधि पैकेज के तहत लगभग 11-12 लाख रुपए दिए जाएंगे, पर इस सेवा निधि पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों के हर बैच से 25% परमानेंट किए जाएंगे, मतलब उनको रिटेन किया जाएगा पूरी नौकरी के लिए, और वहीं बाकी के 75% को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हर बैच में से जो 75% अग्निवीर निकलेंगे, इन्हीं अग्निवीरों को 11-12 लाख का जो पैकेज है सेवा निधि वो दी जाएगी, और एक अग्निवीर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो उनके आगे की नौकरी के लिए, भविष्य के लिए काम आएगा। पिछले रविवार को अग्निवीरों को मिलने वाले फायदे तो इतने गिनाए गए हैं सेवा के दौरान और रिटायरमेंट के बाद। उस दिन तो देश का हर बंदा यही सोच रहा था कि काश वो अग्निवीर बन जाता 4 साल के लिए और सारे इन फायदों को उठा सकता। तो अग्निवीरों को 4 साल की सेवा और रिटायरमेंट के बाद जो फायदे मिलने वाले हैं, जो बताए गए हैं सेना की तरफ से, वो मैं आपको बता देता हूँ। अग्निवीरों को 1 साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। अग्निवीरों की एक अलग रैंक होगी, सेना में वर्दी सेम होगी, लेकिन उनका बैच अलग होगा। 4 साल बाद जब अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे तो उनको पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा, उनको कैंटीन का लाभ नहीं मिलेगा, मेडिकल की सुविधा नहीं मिलेगी, पेंशन या ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। 4 साल की सेवा के दौरान जब वो सेवा कर रहे होंगे अग्निवीर, उनको बाकी सेना के सैनिकों की तरह सब रिवॉर्ड्स मिलेंगे, सब फायदे मिलेंगे, सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारे भत्ते मिलेंगे। हर बैच में से 25% अग्निवीर नियमित कार्डर के लिए यानी परमानेंट जॉब के लिए चुने जाएंगे आगे के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अग्निपथ के तहत जब अग्निवीरों को इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, इतने सारे फायदे गिनाए जा रहे हैं, इतने सारी खूबियां बताई जा रही हैं अग्निपथ स्कीम की, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? नौजवान सड़कों पर हैं, हिंसा कर रहे हैं, गुस्से में हैं, नाराज हैं, वीडियो में रो रहे हैं। घंटे 7-7 8-8 घंटे तक पढ़ा हूं कंटिन्यू कि एग्जाम आएगा, एग्जाम आएगा, एग्जाम आएगा, पर एग्जाम हुआ नहीं। और ऊपर से क्या किया, 23 साल तक उम्र कर दी। अरे जब मैंने भर्ती देखी थी, मैं 22 साल का था, मेरी लास्ट भर्ती थी, अब मैं 23 क्रॉस कर चुका हूं, तो अब मैं तो आर्मी में जा नहीं सकता। मेरा तो सपना ही खत्म कर दिया आप लोगों ने, तो मतलब जिंदगी खराब कर दिया आप लोगों ने। तो इसके विरोध के कुछ कारण हैं, जो मेन कारण है मैं आपको वो बताता हूँ।
तो युवाओं का, नौजवानों का जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनका सबसे पहला सवाल ये है इस योजना के विरोध में कि आखिर ये भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए क्यों है, और 4 साल बाद जो बंदे रिटायर हो जाएंगे, जो अग्निवीर रिटायर होंगे, वो आखिर क्या करेंगे, कहाँ भटकेंगे। क्योंकि ये 4 साल के लिए है और 4 साल के बाद फिर 25% जो है बोल रहे हैं कि आगे चल के नियुक्ति क्या जगह 75% क्या होगा, 75% कहाँ इन लोग जाएंगे। इसे बढ़ाकर कम से कम 7 साल कर दिया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि जो 25% आपने लिमिट लगा रखी है कि हर बैच में से 25% आगे के लिए रिटेन किए जाएंगे, परमानेंट किए जाएंगे, ये 25% ही क्यों है? ये भागीदारी बहुत कम है, इसको बढ़ाकर 50%, कम से कम 50% तो किया जाए। और तीसरा सबसे बड़ा विरोध का कारण ये है, जवानों के अनुसार ये जो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक जो एज है अग्निवीर बनने के लिए, इसको बढ़ाकर कम से कम 23 या 24 साल किया जाए, ताकि जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन करने वाले लड़के हैं, वो भी अपनी स्वेच्छा के अनुसार अग्निवीर बन के देश की सेवा कर सकें। और अग्निपथ योजना का विरोध करने का सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो नौजवान हैं वो ये चाहते हैं कि इस अग्निपथ के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जो है, इसको एडिशनल कंपोनेंट की तरह आगे चलाई जाए। जो पुरानी प्रक्रिया थी डायरेक्ट भर्ती के लिए सेना में, उस भर्ती को, पुरानी व्यवस्था को जिन गतियों चलाया जाए, अग्निवीर को एक एडिशनल के तौर पे जोड़ा जाए। पुराने कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं जो इस योजना के खिलाफ हैं, जो इस योजना की कमियां बता रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि ये योजना चाहे सेना के लिए हो या समाज के लिए हो, दोनों के लिए हानिकारक है। इनमें से प्रमुख नाम है GD बख्शी साहब का, परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह का। अब आपको ये बताते हैं कि सरकार आखिर अग्निपथ योजना को क्यों लेकर आई है। तो इसका सबसे मेन कारण, कुछ मोटे मोटे 2-3 कारण हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि सरकार चाहती है कि सेना की जो एवरेज एज है, बाकी देशों के मुकाबले में भारतीय सेना की एवरेज एज ज़्यादा है, यानी कि 32 साल है। सरकार का ऐसा दावा है कि अग्निपथ योजना के आने के बाद सेना की उम्र घटकर 26 साल हो जाएगी। और अग्निपथ योजना को लाने का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है सेना का बजट। आंकड़ों के मुताबिक सेना को मिलने वाला बजट जो होता है, उसमें से आधे से ज़्यादा पैसे जो होते हैं वो रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन में खर्च हो जाते हैं। तो सरकार इस पेंशन वाले हिस्से को थोड़ा कम करना चाहती है, वहाँ से पैसे बचाकर सेना के आधुनिकीकरण में और सेना के लिए नए हथियार खरीदने में, नई तकनीकी खरीदने में करना चाहती है। बताते हैं कि आने वाले वक्त की जो लड़ाइयाँ होंगी वो ज़्यादातर स्पेस वॉर होंगी, और ऐसी लड़ाइयाँ होंगी जिसमें इंसानों का, जवानों का कम रोल होगा और मशीनों का, आधुनिक हथियारों का, नई तकनीकी का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए दुनिया भर के तमाम देश जो हैं वो अपनी सेनाओं को घटा रहे हैं, उनकी संख्या कम कर रहे हैं और उन बचे हुए पैसों को आधुनिकीकरण में, नए हथियार खरीदने में, नई तकनीकी को बढ़ाने में कर रहे हैं। तो अग्निपथ योजना लाने के पीछे जो सरकार ने वजह बताई हैं वो एकदम सही है, ठीक है, वाजिब भी हैं और जायज़ भी हैं। और आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोगों ने अग्निपथ योजना का जो मोटिव है, अग्निपथ योजना के पीछे जो मंशा है, जो रीज़न है, उसको लेके किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। सब इस अग्निपथ योजना को खिलाफ जो गुस्सा भड़का है लोगों का, युवाओं का, उसकी मेन वजह यही है कि सरकार ये योजना एकदम से ले आई। सरकारों को ये समझना चाहिए कि ये देश बहुत बड़ा है। आप इस देश में कोई भी योजना जो है वो एकदम से ला के थोप नहीं सकते हैं कि ये लो योजना बन गई और लागू कर दो। ये बहुत बड़ा देश है और इतनी बड़ी आबादी वाले देश में आप कोई भी योजना झट से लागू नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहिए, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको लागू करने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। पुरानी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार सेना में लगभग 60,000 लोग हर साल लिए जाते थे। एक सेना की भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो टाइम पे वो आती है, होती है और ज्वाइनिंग हो जाती है। वो एक भर्ती भी आपने 3 साल से नहीं निकाली। और जो पुरानी भर्तियां थी उनको भी आपने ज्वाइनिंग नहीं दी। एयरफोर्स की कोई भर्ती थी एक्समैन की, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। एक तो पिछले 2-3 सालों से कोई भर्ती नहीं आई, ठीक है। लड़के इंतजार में बैठे थे कि भर्तियां आएंगी और हम सेना में भर्ती होंगे, तैयारी कर रहे थे, खून पसीना एक कर देते हैं यार बच्चे। आप किसी भी स्टेडियम में चले जाओ, छोटे शहर के कस्बों में और गांव में चले जाओ तो गांव की पगडंडियों में, सड़कों में, सड़कें होती छोटी छोटी, वहाँ पे दौड़ते हुए बच्चे, लड़के, युवा दिख जाते हैं, गदबद मचाते हुए, दौड़ते हुए, सब सेना की तैयारी कर रहे होते हैं। वो युवा जो 2-3 साल से मेहनत कर रहे थे, ठीक है, कि भर्तियाँ आएंगी, सेना में भर्ती होंगे, और आप एकदम से अग्निपथ योजना को लेके आए और ऑर्डर पास कर दिया कि आप जो भी आओगे इसी के थ्रू आओगे। तो अब गुस्सा नहीं आएगा लड़कों को तो क्या आएगा, आप बताओ। आप किसी चीज़ का 2-3 साल से इंतजार कर रहे हो और जब आपका आने का टाइम हुआ है तो आप
नया नियम लेके आ गए। बहुत बेकार नियम है, इस तरह से लाना ही नहीं चाहिए, किसी भी चीज को लाना चाहिए उस अरे मौसम भी जब बदलता है तो धीरे धीरे करके ठंडा, एक्सट्रीम ठंडा होता है। आप एक बैग ठंडा गर्म से ठंडा कर दीजिएगा तो वो नहीं सहन कर पाएगा इंसान। 4 साल के लिए आओगे, 75% को रिटायर कर दिया जाएगा, 25% को ले लिया जाएगा, दुनिया भर के नियम लेके आ गए। आप इसको पैरेलल धीरे धीरे करके उसको लागू करना चाहिए था, ताकि उस हिसाब से इंसान ढल जाए। तो इस गुस्से को कम करने के कई तरीके थे, उनमें से एक तरीका ये था कि 1-2 साल जो अभी चल रहा है, 1-2 साल अगर सेना पुरानी व्यवस्था के तहत भर्तियां निकाल लेती, युवाओं को भर्ती कर लेती, उसके बाद अगर ये योजना लेके आती तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि कई लोग भर्ती हो चुके होते। अभी तो सब इकट्ठे हैं, एक तो पुराने भी नए भी, और आप नई योजना लेके आ गए कि भर्ती हो। अब जो 18 साल वाला है वो भी, जो 21 साल वाला है वो भी गुस्से में है कि 2 साल से भर्ती निकली है, वो 19 का था, अब 21 का हो गया, 22 का हो गया। तो ये गुस्सा आपने बढ़ाने के और उसको फूटने की वजह दी है, तब युवाओं का ये गुस्सा फूटा है। सरकार का और पूरा दोष है इसमें। अगर सरकार थोड़ा सा सोच लेती ना, थोड़ा सा अगर इतना सा भी सोच लेती तो ये इतना आगजनी नहीं होती, इतनी हिंसा नहीं होती, इतने उग्र प्रदर्शन नहीं होते। क्लैरिटी नहीं देना और ये कहते रहना कि आपको फ्रेश डेट्स बताई जाएंगी और उसके बाद यकायक आप एक नई स्कीम लेके आते हैं और पुराना को सब खारिज कर देते हैं। आक्रोश का कारण ये है। इस योजना को जिस तरीके से लाया गया ये बहुत गलत तरीका है। अच्छी से अच्छी योजना भी आप अगर ऐसे लेकर आएंगे ना तो विरोध होगा, बवाल होगा, प्रदर्शन होंगे। और आज की डेट में इतनी बेरोजगारी है, चरम पर है, इतनी मारामारी है नौकरियों की, सरकारी नौकरी की। एक तो सरकारी नौकरी कभी टाइम पे होती नहीं है, एक नौकरी में 4-4, 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, पता नहीं नौकरी मिल रही है क्या मिल रहा है। अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है, अग्निपथ योजना के पीछे की मंशा बहुत अच्छी है, अग्निपथ योजना के पीछे की वजह बहुत अच्छी है, लेकिन अग्निपथ योजना को जिस तरीके से लाया गया, जिस तरीके से लागू किया गया, वो गलत है। इतना बड़ा देश है, सरकारों को थोड़ी सी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कोई भी योजना लेके आए तो पहले देश के बारे में, लोगों के बारे में सुझाव ले, सजेशन ले, परिस्थितियां देखे, आकलन करे, टर्म एंड कंडीशन देखे, ठीक है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप उन योजनाओं को लागू करने के प्लानिंग बनाए, फिर उस योजना को लागू करें। पिछले कोई भी सरकार की योजना उठा के देख लो, नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके ये किसान फॉर्म लॉ तक, हर योजना बस जल्दबाजी में ले आती है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को और अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो आपको इस अग्निपथ योजना के बारे में क्या समझ में आता है कि आपको क्या लगता है कि योजना सही है, गलत है, कितनी सही है, कितनी गलत है? योजना सही है तो उसको लागू करने में सरकार से कहाँ भूल हो गई, कहाँ चूक हो गई? आप अपनी राय और सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। बाकी आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपके लिए ऐसे ही आगे और भी वीडियो बनाते रहेंगे और आपको एज इट इज़ न्यूज़ देते रहेंगे और अपने व्यूज़ के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्कार, जय हिंद।